क्वेश्चन नंबर 1 देख कर हमको यहाँ पर बोल रखा है इट इज़ गिवन दैट ए बी सी जो ट्राइंगल था वो ट्राइंगल आर पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है। बोल रखा है इट इज़ ट्रू, क्या ये सही होगा कहना कि बी सी जो है इक्वल है क्यू आर के, जबकि बी सी यहाँ पर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो कहना ये गलत होगा। ठीक है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो होता क्या है ना कि अगर कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। जहाँ से यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट है हमारा किसके, आर पी, ट्रायंगल आर पी क्यू के। तो यहाँ पर साइड्स का नाम क्या होगा, ए बी, बी सी और फिर आखिरी में सी है। तो ए बी बी सी सी है, और उसी हिसाब से आर पी, पी क्यू और आर क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आर पी पी क्यू। ठीक है, तो ए बी जो होगा आर पी के इक्वल होगा, ए बी जो होगा आर पी के इक्वल होगा, बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल होगा, और इस तरह से ए सी हमारा क्या होगा, आर क्यू के इक्वल होगा। और एंगल्स की बात करें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, कहने को देखो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं आपस में। तो बी सी जबकि यहाँ पर क्या था, पी क्यू के इक्वल था, ना कि आर क्यू के। और इसको ऐसे समझो ना कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये होता है ना कि कोई एक ट्रायंगल क्या कर रहा है उस दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं क्या है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी, मतलब कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, इक्वलेटरल ट्रायंगल थोड़े हो सकता है, मतलब कि ज़रूरी थोड़ा है कि सारी साइड्स इक्वल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 5 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, फिर वैसे इधर हो कि ये 5 हो, ये 4 हो, ये 3 हो। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि अगर दो साइड और एक एंगल किसी एक ट्रायंगल का, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल का उसकी दो साइड्स, ठीक है, और एक एंगल वो किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और कोई एक एंगल, ठीक है, अगर इक्वल होंगे, क्या वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे? क्या ये स्टेटमेंट सही है? कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो तुमको बताना जरूरी है ना कि ये ऐसे ऐस है कि 5 कॉन्ग्रेंसी होती है हमारे पास, कि आर एच एस है। देखो तुमको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली, जैसे कि ऐसे एस कैसा दिखता है, दो ट्रायंगल होंगे, साइड, फिर कोई एक एंगल होगा, फिर साइड होगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ऐसे एस अलग होगा, ठीक है, एंगल साइड एंगल अलग होगा, एंगल एंगल साइड अलग होगा, तो तुमको कॉन्ग्रेंसी बतानी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसे बस हमको ऐसे नहीं कह सकते कि दो साइड इक्वल है किसी दो साइड के, और कोई एक एंगल जो है इक्वल है कोई एक दूसरे एंगल के। ठीक है, तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है और कौन सा, वो जो 5 क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास कॉन्ग्रेंसी के, उसके अलावा छोड़ करके कोई और कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो उनमें से कोई एक होना चाहिए, वरना वो ट्रायंगल्स या फिर जो शेप है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इन द गिवन फिगर, ये जो नीचे फिगर दे रखा है इधर साइड, उसे बोल रखा है ए बी जो है ए सी के एक बराबर है और ए पी जो है ए क्यू के बराबर है। देख लेते हैं। ठीक है, तो बोल रखा है हमसे कि ए बी जो है ये जो साइड वाला है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पी जो है ए क्यू के बराबर। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल हमको दे रखा है ए पी सी, ठीक है, तो ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है ए क्यू बी। ठीक है, अब तुम लोग देखो यहाँ पर कि अब हमको पहले ही दे रखा था कि ए पी जो है, मतलब ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी जो था बराबर था ए सी के। ठीक है,
गिवन था तो साइड में ऐसे कर देना गिवन, ठीक है। और इससे पहले लिखना क्या था, इससे पहले लिखना था इन ट्रायंगल ए पी सी, ये तो प्रूव करना था, तो ऐसे लिखना था टू प्रूव, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद प्रूविंग चालू होगी तो प्रूव ऐसे, तो इन ट्रायंगल ए पी सी एंड इन ट्रायंगल ए क्यू बी। उसके बाद इन इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या था, ए बी जो था ए सी के बराबर था, ये तो दे रखा था, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ए बी क्यू, और इसी से होते हुए अगर मैं उसको दूसरे वाले ट्रायंगल को भी अलग से ड्रॉ कर दूं तो उसका नाम क्या था, कुछ ऐसा दिख रहा है, सी पी ए, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा था। तो यहाँ पर ये जो था, ये वाली साइड जो थी इस वाली साइड के इक्वल थी, तो ये तो मैंने इधर दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, ए क्यू जो था हमारा वो पी ए के बराबर था, ठीक है। पी ए जो था हमारा ए क्यू के बराबर था, ये भी दे रखा था, तो इसको भी यहीं पे लिख दो, ए क्यू बराबर पी ए। एक ट्रायंगल का एक तरफ लिखना, जैसे कि ए बी किस वाले ट्रायंगल का पार्ट था, इस वाले ट्रायंगल का पार्ट था ना, तो ए क्यू भी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है तो इधर लिखा है, पी ए इस वाले ट्रायंगल का पार्ट था तो मैंने इस साइड लिखा है, और ए सी इस तरह इधर वाले ट्रायंगल का पार्ट था तो इधर लिखा है। अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक चीज़ और कॉमन है जो कि तुमको अलग अलग करने पे नहीं दिखेगा, तो मैं इसको इधर दिखाता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। एक ट्रायंगल ये था, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये था, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में जरा एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो एंगल कॉमन आ रहा है, क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, बी ए क्यू। अगर हम लोग ट्रायंगल, ठीक है, तो बी ए क्यू, ठीक है, तो एंगल बी ए क्यू जो है बराबर है, इस हरे वाले को देखना, तो इसमें क्या बराबर है, पी ए सी के, एंगल पी ए सी के, कैसे, कॉमन है ना, इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, कौन सा, एंगल ए लिखो, या फिर इस तरह से पूरा नाम दिखा के लिखो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल क्या थे, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन था, ठीक है। तो ये क्या था, साइड दिखा एंगल दिखा, ठीक है। इनका ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हो तुम, बस अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज करोगे यहाँ पर, साइड एंगल साइड, क्यों, क्योंकि देखो ये वाली साइड थी और ये वाली साइड थी, ठीक है, एक साइड ये थी, हाँ, इस ट्रायंगल की बात करें, या एक ट्रायंगल उठा लो, ठीक है, इसी की बात करो, एक ट्रायंगल की ये साइड ये थी और एक साइड ये थी, और इसके बीच में एंगल कहाँ पर है, ये है, तो कैसे दिख रहा है, अगर मैं इसको और दिखाऊं, साइड एंगल साइड जैसा दिख रहा है। साइड एंगल साइड कैसे होता है, साइड एंगल साइड कैसे होता है, दो साइड होती है, दो इक्वल साइड होती है, और उसके बीच में एक, ठीक है, थोड़ा मैं और ढंग से बताता हूँ, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, और इन दोनों साइड के बीच में कोई एक एंगल हो जो कि उधर वाले ट्रायंगल के भी इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल थी और ये साइड इस साइड के इक्वल थी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल था, एंगल ए, वो एक दूसरे के कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आ गया, मैं अलग से इधर ड्रॉ किया था बस समझाने के लिए। तो यहाँ पर कॉमन आ गया, तो क्या यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद लिखना, यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल वही जो नाम दिया था APC कॉन्ग्रुएंट हो गया AQB के। अब आगे बोल रखा था हमसे कि ये प्रूव करो, BQ जो था यही प्रूव करना ना, APC ABQ, ठीक है। इसके बाद हमको ये प्रूव करना था कि CP जो है वो इक्वल है BQ के, CP जो है इक्वल है BQ के, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से इसमें देखना, ठीक है। CP की बात करते हैं तो ये है, CP जो है वो इक्वल है BQ के, BQ कहाँ है,
बी बी क्यू ये। अब बी क्यू जरा याद करो किस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, बी क्यू हमारे ट्रायंगल का पार्ट है ये वाला ए बी क्यू। और वैसे ही ये जो पीसी था, ठीक है, सीपी पीसी ये जो था, ये किसका पार्ट था, ये ट्रायंगल का पार्ट था, ये दिखा हरे वाले ट्रायंगल का पार्ट था, और ये इधर वाले ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट था, ठीक है। और हम लोग ने अभी दिखा दिया कि जो ब्लू वाला ट्रायंगल था वो ग्रीन वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट, तो इनकी साइड्स भी जो होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो होंगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ लिखना है, ऐसा लिखने के बाद एक ही चीज़ लिखना है, क्या, सी पी सी टी। इसका मतलब ये होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। वैसे ही आगे चल के बोल रखा है ए पी सी जो था ए क्यू बी के बराबर है, तो ए पी सी मतलब ये वाला एंगल जो है हरे वाले ट्रायंगल का, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है, ए क्यू बी के। ए क्यू बी मतलब ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल था उसका ये वाला एंगल, ठीक है। तो ब्लू वाले ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के एंगल के बराबर हो, क्यों, क्योंकि हम लोग ने बता चुका है कि ग्रीन वाला जो था वो ब्लू वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो चुका है, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो चुका है। तो ये जो एंगल दे रखे थे एंगल ए पी सी, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के, वही सी पी सी टी से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है इन द गिवन फिगर, ये जो नीचे फिगर दे रखा है, बोल रखा है ए पी मतलब ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। मैं दिखा रहा हूँ, तो ए बी जो है ये जो देख रहे हो ये इक्वल है हमारे ए सी के, ठीक है। आगे चल के बोल रखा है पी और क्यू पॉइंट्स है बी और सी ए पे, बी ए और सी ए को एक्सटेंड करके आगे एक पॉइंट लिया गया है पी और क्यू, ठीक है। बोल रखा है इस तरह से लिया गया है कि जो बी ए था वो सी ए के बराबर था, ठीक है। इस तरह से लिया गया था कि बी ए जो था वो सी ए के बराबर था, जो कि मैंने बता चुका बी ए सी ए क्या था, ठीक है। सॉरी, अच्छा मैं बोल रहा हूँ पी और क्यू बी ए और सी ए पे पॉइंट्स थे, इस तरह से थे, इस तरह से थे कि ए पी जो था ए क्यू के बराबर था, ए पी जो था वो ए क्यू के बराबर, गलत बोल दिया था मैंने, ए पी जो था वो ए क्यू के बराबर था। मतलब ये जो ब्लू में देख रहे हो ये आपस में इक्वल है, ये जो ग्रीन में देख रहे हो साइड्स ये आपस में इक्वल है। तो हमको ये बताना है कि जो ट्रायंगल है ए पी सी और ए क्यू बी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ कर दूं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ए है, ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ये क्यू है, ये पी है, ठीक है, फिर ये हमारा नीचे बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए पी सी, ए पी सी, तो ए पी सी मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है बराबर है, मतलब कॉन्ग्रेंट है ए क्यू बी, मतलब ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो हमको दे रखी तो उसका यूज़ कर लेते हैं, क्या, जैसे कि हमसे बोल रखा था ए बी इक्वल था ए सी के, ठीक है, और क्या दे रखा था ए क्यू इक्वल था ए बी के, ठीक है। और क्या है, एक चीज़ और क्या है, एंगल हमको दिख रहा है इन दो ट्रायंगल में, जरा एक एंगल दिख रहा है हमको यहाँ पर कि ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। कैसे, देखो क्यू सी एक स्ट्रेट लाइन है और बी पी भी एक स्ट्रेट लाइन है, और जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से कट करती है तो ये जो पेयर बनता है ये एंगल का, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वैसे ये एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन हमको काम किसका था, ये बीच वाले एंगल का काम था, तो मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि यहाँ पर लग जाएगा एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, उससे हमारा ए पी सी जो था वो ए क्यू बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो इन ट्रायंगल क्या नाम था, ए पी सी एंड इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल के बाद का ए पी सी में हमको क्या दिखा था, ए पी सी मतलब ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसमें हमको क्या कॉमन दिखा था, ए सी कॉमन बोल रहा हूँ, जो गिवन था ए सी जो था किसके इक्वल था, ए बी के, तो ए सी जो था ए बी के इक्वल था, ठीक है। हमको दे रखा था तो लिख दो गिवन, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा था कि ए पी जो है वो इक्वल है ए क्यू के, ठीक है। तो ये भी क्या था, दे ही रखा था हमको, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने एक एंगल बता दिया, कौन सा एंगल,
क्यू ए बी जो था वो इक्वल है एंगल सी ए पी के। ठीक है, उल्टा लिख दिया क्या, ब्लू वाले को मुझको इधर लिखना था। ठीक है, ऐसा कोई रूल पता नहीं होता है कि नहीं होता, बस एक तरफ रखोगे सही रहेगा। ठीक है, तो सी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू। ये क्या था, वर्टिकली, तुम पूरा लिखना, मैं लिख ही दे रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद लिख दो, तो यहाँ पर दिख गया हमको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन सा दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको अलग से बना के दिखा, वैसे इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है। ठीक है, अगर मैं एक ही ट्रायंगल उठा लूँ, एक ट्रायंगल उठाना, तो यहाँ पर Q है, ये A है और ये B है। तो इस ट्रायंगल में देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल है। तो तुमको क्या दिख गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हुआ है। ठीक है, तो यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, जो ट्रायंगल दे रखा था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या नाम था, ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, काम खत्म हमारा। तो एक चीज तो प्रूव हो गई। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, सी पी जो था बी क्यू के इक्वल। सी पी मतलब ये जो साइड वाला है। ठीक है, इसमें दिखा दूँ अगर, तो इसको इरेज कर दूँ मैं अगर, सी पी जो है वो इक्वल है किसके, बी क्यू के। अब याद करो, ये जो बी क्यू था ये ब्लू वाले, मतलब उल्टा बना दिया, इधर वाले ट्रायंगल का पार्ट था, और पी सी जो था वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट था। ठीक है ना, और ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने एक दूसरे को पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना सी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी पी इक्वल्स टू बी क्यू, रीजन सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये ट्रायंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट थे, तो इनके जो बाकी के पार्ट्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंगल ए सी पी, ए सी पी मतलब ये जो नीचे वाला ये एंगल है, और ए बी क्यू मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये भी क्या है, वो दोनों उस ट्रायंगल के पार्ट है जो पहले से कॉन्ग्रुएंट अभी अभी प्रूफ किया हम लोग ने। तो सीधा सीधा लिखना ए सी पी एंगल, लिखना ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, रीजन क्या है, सी पी सी टी, बस खत्म हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन फिर देखते हैं, बोल रखा है यहाँ पर इन द गिवन फिगर ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो फिगर दे रखा है यहाँ पर बोल रखा है ए डी बी सी के बराबर था। देख लेते हैं, तो ए डी जो था वो बी सी के बराबर था। ठीक है, और बी डी जो था ए सी के बराबर था, बी डी जो था वो ए सी के बराबर था। ठीक है, बी डी कहाँ गया, सही है। तो इसके बाद हमको प्रूव करना है कि ए डी बी जो ट्रायंगल है, मतलब ए डी बी जो एंगल है वो बी सी ए के इक्वल है, ए डी बी। तो ए डी बी मतलब ये वाला जो एंगल है वो किस एंगल के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है। तो बी सी ए मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है। और क्या प्रूव करना है कि डी ए बी, तो डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये जो बड़ा वाला एंगल, तो डी ए बी जो इक्वल है किसके, सी बी ए के, सी बी ए के मतलब यहाँ जो एंगल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको प्रूव करनी है। तो हम बात करते हैं पहले इधर वाले की, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है। ठीक है, मतलब इस वाले की बात करते हैं। तो ये देखो, ये वाला एंगल जो है हमारा किस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये ए डी बी जो है हमारा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का पार्ट है, डी बी ए, डी बी ए का पार्ट है। ठीक है, जबकि बी सी वाला जो एंगल है हमारा पार्ट है बी सी ए ट्रायंगल का। ठीक है, तो अगर मैं उसको ड्रॉ कर दूं अलग से तो कुछ ऐसा दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इरेज करते हैं, अभी केवल इस पर फोकस करते हैं जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, बी ए सी, तो ए बी सी इसका नाम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूँ, ए बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल था ये, और इसी तरह से अगर दूसरे ट्रायंगल को ड्रॉ कर दूँ जो कि है ये। ठीक है, ये ब्लू वाले में। ठीक है,
ठीक है। तो अगर मैं ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल और ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं ये सिम्प्लिसिटी से प्रूव कर सकता हूँ कि ये दोनों जो एंगल हमको प्रूव करने थे ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे सिम्प्लिसिटी से। ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो टू प्रूफ लिख लेता हूँ, तो टू प्रूफ, तो जो प्रूफ करना है वो क्या है हमको, कि इन ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्या था, बी सी ए, बी सी ए। ठीक है। तो प्रूफ चालू करते हैं। तो इसको लिखना कहते हैं इन ट्रायंगल, क्या नाम था, ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए। तो इन दोनों में आता है, तो पहले चीज़ तो हमको दे रखा था कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो इसको लिख लेते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये गिवन थे। ठीक है। अब आगे चल के एक चीज़ और क्या थी कि बी डी जो था वो इक्वल था हमारा, बी डी जो था ए सी के इक्वल था, ये भी हमको गिवन था। तो लिख लो इसको, बी डी जो था वो इक्वल था ए सी के। इसका भी क्या रीज़न है, गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये जो ब्लू ट्रायंगल था और ये जो ग्रीन ट्रायंगल था, एक चीज़ कॉमन है, कौन सी साइड, ए बी। ए बी साइड हमारी कॉमन है, तो इसको लिख लो, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी। रीज़न कॉमन, कॉमन साइड तो इक्वल होगी ना, तो कॉमन था। ठीक है। इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देख रहे हो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है। अब उसके बाद जो हमको प्रूव करना था क्या, कि एंगल ए डी बी जो था वो इक्वल है एंगल बी सी ए के। कैसे, सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी से। ठीक है। इसके बाद सेकंड देखो, हमको क्या प्रूफ करना था कि डी ए बी सी बी ए के बराबर है। तो डी ए बी इस वाले ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब यहाँ पर देखो, इसी को तो कह रहे हैं कि डी ए बी, यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसे है। ठीक है। तुमको उधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो कि डी ए बी जो पार्ट है, ठीक है, मतलब जो एंगल है वो सी बी ए, मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। यहाँ पर दिखाऊँ तो ऐसे, मतलब ग्रीन वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है। ये तो हम लोग, क्योंकि देख लो ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो ये जो एंगल्स दे रखे हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। रीजन क्या है, सिम्प्लिसिटी। ठीक है। तो बस इन दोनों के इक्वल लिखना और बोल देना कि सिम्प्लिसिटी, बात खत्म होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोला क्या, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। एक क्वाड्रिलेटरल हमको फिगर में दे रखा है ये, जहाँ पर क्या है, ए डी जो है हमारा बी सी के बराबर है। बी सी जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, बी सी के बराबर। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, जो जैसे देख पा रहे हो तुम लोग। ठीक है। आगे बोल रखा है हमसे कि डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए, हमको ये दे रखा है डी एंगल डी ए बी। तो डी ए बी, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है सी बी ए, सी बी ए मतलब ये जो नीचे वाला एंगल। तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी के बराबर है। ठीक है। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ, ए डी बी को और ए बी सी को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया इधर। अब देखो इधर इसमें भी दिखा ले रहा हूँ कि ए डी बी कहाँ पर है। तो ए डी बी, ये जो ब्लू ट्रायंगल बनेगा ये हमारा क्या हो गया, ए डी बी हो गया। फिर दूसरा हमारा ए बी सी, तो ए, ठीक है, फिर बी और सी। ये जो ट्रायंगल ग्रीन में बन रहा है ये है। ठीक है। अब जो चीज़ें हमको दे रखी है तो उसको लिख लेते हैं, जैसे कि ए डी हमारा इक्वल था बी सी की, हमको दे रखा था। आगे चल के हमसे बोल रखा था कि यहाँ पर ये जो एंगल है बी ए डी या डी ए बी नाम था, क्या नाम था इसका देख लेते हैं, डी ए बी। तो डी ए बी जो था सी बी ए के बराबर था, सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर था। ठीक है। तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब एक साइड या फिर एक एंगल और पता कर लेते हैं, फिर हम लोग कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंसी लगा लेंगे। अभी जो ब्लू ट्रायंगल है और ये जो ग्रीन ट्रायंगल है, अब इसमें तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है। ये क्या है, ए बी, ए बी साइड है, ये दोनों में ही कॉमन है।
ठीक है, तो काम हो गया हमारा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना था कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAC के। तो लिख लेते हैं इन, प्रूफ चालू हो गया, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC। क्या चीज़, ABD में हमको क्या मिला, ABD में हमको देखा गया कि AD जो था वो इक्वल था BC के। रीज़न क्या है कि ये चीज़ तो गिवन थी। आगे चल के हमसे बोल रखा था कि एक और क्या, DAB जो एंगल था वो हमको दे रखा था कि CBA एंगल के इक्वल है, ये भी क्या गिवन था। अब इसके बाद हमको कॉमन मिल गया क्या, AB दोनों ही चीज़ों में हमको क्या मिल गया, AB कॉमन मिल गया साइड, ठीक है, कॉमन था, कॉमन साइड तो इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखो साइड है, एंगल है, साइड है। अब देख लेते हैं, अब इसमें भी ऑब्जर्व करो कि साइड है, फिर साइड है, उसके बीच में एंगल है, तो SAS लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी, GRUENC कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD जो हमारा था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल BAC के। क्योंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है तो बाकी सारे BD और AC इक्वल होगा। BD मतलब कि ये जो साइड है इक्वल होगा AC वाली साइड के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो BD इक्वल्स टू AC, तो BD इक्वल्स टू AC। रीज़न क्या है, सिपिसिटी रीज़न। इसके बाद क्या देखा है कि ABD, तो ABD मतलब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो नीचे एंगल है ये किसके बराबर है, BAC ये वाले एंगल के। रीज़न वही सिपिसिटी। तो DAB एंगल DAB इक्वल्स टू, अच्छा ABD नाम था, ABD और BAC, ABD BAC। रीज़न ये एंगल का सिंबल है, अच्छा सिपिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन में 7 देखते हैं, नीचे फिगर दे रखा है, बोल रखा है उसमें AB जो था वो DC के इक्वल, AB जो था वो DC इक्वल है, ठीक है, ये दे रखा है AB जो है वो DC के इक्वल। आगे हमसे बोल रखा है कि AB पैरेलल है DC और AB जो है पैरेलल है DC के। तो पैरेलल होने से क्या फ़ायदा है, पैरेलल होने से ये होगा ना कि दो लाइन अगर पैरेलल तो उसके बीच में कोई लाइन अगर जाती है दोनों को कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करती है। क्योंकि वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही थी तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से, जैसे ये एंगल इस वाले एंगल के है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि काम किसका पड़ता है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या, और ये तो हो गया प्रूफ, हमको ये करना है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। AD जो है, AD ये जो साइड दे रखे है, AD जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। अब जरा ढंग से देखें तो AD और BC, तो AD जो है हमारा पार्ट है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, और BC वाला ट्रायंगल हमारा इस वाले ट्रायंगल के इक्वल, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि AD जो है वो BC के बराबर है। AD यहाँ पर देखो, AD इस ग्रीन, ये जो साइड देख रहे हो इधर, ये इस ग्रीन वाले ट्रायंगल का पार्ट है और BC ये ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है। अगर हम लोग क्या कर दें, अगर ये प्रूव कर दे कि ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है ब्लू वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये जो सिपिसिटी से प्रूव हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ दे रखा है। जैसे कि कुछ चीज़ें दे रखी थी हमको स्टार्टिंग में कि जो AB जो था वो DC के इक्वल था। AB जो था, AB हमारा किस ट्रायंगल का पार्ट है, ये ABD का, हाँ ABD का। तो AB जो था हमारा इक्वल था DC के, ठीक है। ये चीज़ें हमको दे रखी तो इसको लिख दो ऐसे, ठीक है। और क्या दे रखा था कि यहाँ पर अल्टरनेट, अब पैरेलल दे रखा था ना, पैरेलल तो वहाँ ट्रांसवर्सल तो हो गई, तो ट्रांसवर्सल की मदद से यहाँ पर देखो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल था इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये DC है और ये AB है और ये बीच में लाइन जो DB है ये क्या ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर, ये भी लिखा, अच्छा DB, ठीक है। तो ये जो था ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा जिसकी वजह से ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो एंगल का नाम क्या है,
एंगल का नाम ए बी डी, ग्रीन वाले की पार्ट करें, मतलब ग्रीन वाले ट्रायंगल की पार्ट बात करें तो ए बी डी ये था हमारा ग्रीन वाले में, और ब्लू वाले की बात करें तो था बी डी सी, बी डी सी। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या? वेयर डी बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, डीबी जो ट्रांसवर्सल था इस वजह से। अब एक चीज और देखो यहाँ पर कि इस ब्लू और ग्रीन वाले ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, क्या? बी डी। तो बी डी इधर भी और बी डी इधर भी। रीजन क्या है? कॉमन, जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देना कॉमन, ठीक है। रीजन क्या है? कॉमन। तो यूजिंग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिख रहा है तुमको? अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं फिर ड्रॉ कर दूँ अगर ढंग से, तो यहाँ पर देखो ये साइड थी, एक साइड ये हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड फिर से हो गया ना। तो दो साइड के बीच में एंगल आ रहा, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हुआ? एस ए एस। एस ए एस के अलावा और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, हाँ। एस एस के अलावा मैं एक चीज़ और यूज़ कर सकता हूँ कि एक और बार अल्टरनेट इंटीरियर लगा देता, ठीक है। कैसे? लेकिन हमको दे नहीं रखा था, कि अगर हमको दे रखा होता कि ए डी जो अगर पैरेलल होता बी सी के, तो हम लोग लगा लेते हैं कि ये जो साइड था इस वाले साइड के लगा लेते, लेकिन यहाँ पर वो दे ही नहीं रखा, ए डी और बी सी पैरेलल नहीं दे रखा था, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। लिख लें ढंग से, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायंगल प्रूव हो गए? इनका नाम क्या था? ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल सी डी बी के। अब जैसा जो कि प्रूव करना था क्या, कि ए डी जो है वो इक्वल है, ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। कैसे? सी पी सी टी। बस एक रीजन लिख दो, काम खत्म हो गया। और कुछ प्रूव करना था? नहीं, ठीक है, तो हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि ए सी जो था वो ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो ए सी जो था वो ए ई के इक्वल है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ तो ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, ठीक है। ए सी जो था ए के इक्वल था। आगे बोल रखा है ए बी ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। अब इसको मैं अगर जोड़ दूं इससे, तो यहाँ पर कहीं सी है, ठीक है, सी, ठीक है। तो ए बी जो था वो ए डी के इक्वल था, ए सी जो था ए ई के इक्वल था। अब इनको ज्वाइन कर दूं मैं। हमको प्रूव क्या करना है? तो और एक चीज़ और, बी ए डी जो था सी ए ई के इक्वल है। बी ए डी मतलब ये जो एंगल है सी ए ई, ये वाले एंगल के इक्वल है। हमको ये प्रूव करना है कि बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है। बी सी जो है, ये जो है नीचे वाली, ये डी ई के इक्वल है। डी नहीं दे रखा, तो हम लोग अपनी तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डी ई, ठीक है। तो बी ई जो है, बी सी जो है वो डी ई के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और डी ई जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे, तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। और बी सी जो है वो ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। अब इन ब्लू और ग्रीन ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, तो हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि बी सी जो है वो डी के इक्वल है। कैसे? सिंपलिसिटी से। तो इनको ये प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमको? ये प्रूफ करना है कि बी सी जो है वो इक्वल है डी ई के। और इसका प्रूफ हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल ब्लू वाले का नाम क्या है? ए बी सी एंड इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल का नाम है ए डी ई। तो ए डी ई, ठीक है। अब इनमें जो चीज़ें दे रखी थी उसका यूज़ करते हैं। जैसे ब्लू वाले ट्रायंगल में देखो, ए बी जो था वो ए डी के इक्वल है। ए बी देखो ब्लू का पार्ट है, ए डी ग्रीन का पार्ट है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ए बी जो था इक्वल था ए डी के। रीज़न कि ये दे रखा था हमको क्वेश्चन में। फिर आगे देखो, ए ई जो था ए सी के बराबर था, ए सी जो था ए ई के बराबर था। ये भी क्या था? गिवन था, ठीक है। इसके बाद देखो साइड्स हो गई। अब यहाँ पर देखो ग्रीन और ब्लू में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दे रखा, लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर देखो ये दे रखा था, तो इसका यूज़ तो करना पड़ेगा। क्या?
कि बी ए डी मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखता हूँ, एंगल बी ए डी जो था वो इक्वल है, बी ए डी जो था वो इक्वल है सी ए ई के, तो एंगल सी ए ई, ठीक है, सी ए ई के। तो अलग, अगर मैं इसको अलग से लिख लूँ, चलो बी ए डी जो था वो इक्वल था एंगल सी ए ई के। मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों में अपनी तरफ से ये एंगल ऐड कर दूँ, ये जो एंगल है, ठीक है, क्योंकि इनके इक्वल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ब्लू वाले, ये जो एंगल है ये ब्लू वाले का पार्ट है, लेकिन ग्रीन का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर दूं, अगर इसको ऐड कर दूं, देखो दिख जाएगा तुमको, अगर मैं ऐड कर दूं इसमें क्या, एंगल डी ए सी, डी ए सी, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा एंगल डी ए सी, तो होगा क्या, बी ए डी और डी ए सी अगर इनको ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर डी ए ई के, डी ए ई, ये डी ए ई फॉर्म कर जाएगा जबकि बी ए सी फॉर्म कर जाएगा, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल डी ए ई के, ठीक है। रीज़न फ्रॉम लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको अलग से कर लेना, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में कर लेना या फिर कहीं और कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, यूजिंग कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, देखो दो साइड और एक एंगल है, ठीक है, दो साइड और एक एंगल है। अब मैं अगर ब्लू वाले ट्रायंगल को अलग से निकाल लूँ, ब्लू वाले ट्रायंगल को मैं अलग से निकाल लूँ, इसका नाम क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी, तो यहाँ पर देखो ये एक ये वाली साइड यूज़ हुई है, ठीक है, और फिर एक ये वाली साइड यूज़ हुई है और बीच में एक एंगल यूज़ हुआ है, तो बीच में एंगल यूज़ हुआ है दो साइड के बीच में, मतलब एस ए एस यूज़ हो रहा है, इसके अलावा कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिखना था कि यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ए डी ई के, और जो हमको प्रूव करना था क्या, कि बी सी जो था वो इक्वल था डी ई के, वो सिंप्लिसिटी से प्रूव हो गया। यहाँ पर कुछ और प्रूफ तो करना नहीं, बस, ठीक है। क्वेश्चन में 9 देख लेते हैं, बोला है जो फिगर दे रखा है हमको उसमें ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, तो देख लेते हैं इस फिगर में ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। आगे देखते हैं, बोल रखा है सी ई बी एफ के बराबर है, सी ई बी एफ के बराबर है। और देख लेते हैं, बोल रखा है हमसे कि एंगल ए सी ई डी बी एफ के बराबर है, ए सी ई मतलब नीचे, ए सी ई मतलब ये एंगल, ठीक है, बराबर है हमारे डी बी एफ के, तो डी बी एफ मतलब ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए सी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी बी एफ के। ए सी ई मतलब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये इक्वल है ट्रायंगल डी बी एफ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के। तो अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लूँ और उसमें कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी ना, तो इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ए बी सी ई, तो क्वेश्चन के हिसाब से ए सी ई, तो ए सी ई मतलब ये जो नीचे जो ट्रायंगल बन रहा था ये, और जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा था ये ब्लू वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लू और ग्रीन इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रखा है। तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल था वो इस वाले एंगल के इक्वल था, और क्या चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर देखो ए बी जो था वो सी डी के इक्वल था, और सी ई ये वाला जो साइड था इस वाले साइड के इक्वल था, ठीक है। तो एंगल और ये साइड तो काम में आ रहा है, लेकिन ए बी और सी डी वाली साइड जो है वो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट नहीं है ना। सी डी का अगर बात करें तो बी सी डी अगर इक्वल होता ए सी के तब समझ में आता, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं, कैसे प्रूव कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कैसे। देखो हमको क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, अगर ए बी और सी डी
अगर दोनों में मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ ए बी में भी बी सी ऐड कर दूं और सी डी में भी अगर बी सी ऐड कर दूं तो ए बी प्लस बी सी क्या बनता है, ए सी बन जाता है, और सी डी और बी सी ऐड करते तो बी डी बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो ए सी जो था बी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ए सी जो था, ये जो था पूरा ग्रीन वाला, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, बी सी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम क्या है, ए सी ई, तो ए सी ई एन इन ट्रायंगल डी बी एफ। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या थी, साइड, जो कि क्या थी, सी ई साइड जो थी वो बी एफ साइड के इक्वल थी। रीज़न क्या था कि वो गिवन हुआ था, दिया हुआ था। ठीक है, फिर एंगल था हमारा एफ बी सी, जो था एंगल किसके इक्वल था, बी सी ई, बी सी ई एंगल। ठीक है, रीज़न ये भी गिवन था। फिर अभी अभी इक्वेशन 1 से हम लोग ने प्रूव कर दिया कि ए सी जो था वो बी डी के इक्वल था। ठीक है, इक्वेशन 1 से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है, जो फिगर दे रखा है उसमें बोल रखा है ए बी जो है ए सी के बराबर है और डी जो है मिड पॉइंट है डी सी का। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज़ करते हुए हमको दिखाना है ए बी डी ए सी डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले इस पर काम कर लेते हैं। तो ए बी डी और ए सी डी देख लो पहले कहाँ पर है, तो ये है ए बी, ठीक है, ये है हमारा ए बी डी और ये है ए डी सी। ठीक है, बीच में दोनों में ये वाली साइड ए डी तुमको कॉमन दिख रहा होगा। इसको अगर ढंग से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ट्रायंगल, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब ए बी डी और ए डी सी में देखो देख रखा था हमको कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ये तो हमको गिवन था, तो रीज़न बता दो कि ये तो गिवन था। ठीक है, और क्या इक्वल है, यहाँ पर देखो बोल रखा था कि डी मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है। अब किसी, अगर एक कोई स्टिक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर की, तो मैंने कहा उसको अगर 20 से तोड़ूंगा तो क्या होगा, 5-5 में टूटेगी ना, दो इक्वल पार्ट में टूटेगी ना। तो डी अगर मिड पॉइंट था, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो कि क्या होगा, बी डी और डी सी, क्योंकि डी दो मिड पॉइंट था। ठीक है, तो दो हो गया। एक चीज़ यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ए डी जो है दोनों में कॉमन है, दोनों ही ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल में ए डी दोनों में कॉमन था। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, तो यूजिंग साइड 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 बोल ही रखा था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न कॉमन, ठीक है, तो उसने बोल दिया था पहले ही कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। दूसरा पॉइंट हमको क्या प्रूव करना है, दूसरा ये प्रूव करना है ए डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। ए डी जो है, ये जो सेंटर में जो लाइन देख रहे हो, ये जो सेंटर में लाइन, ऐसा ट्रायंगल है, सेंटर में जो लाइन है, कह रहा है ये ए एंगल को दो इक्वल पार्ट में ए को डिवाइड कर रहा है। ए एंगल को, ये पूरा एंगल है, ठीक है, ए को एंगल को दो में, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्योंकि हमको देखो पता है कि ये ब्लू वाला ट्रायंगल जो था वो ग्रीन वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था। इसका मतलब था कि उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल, बी ए डी और डी ए सी। देखो अगर ए एंगल, थोड़ा मैं और जूम इन करके अगर दिखाऊं इधर, तो इधर देखो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये एंगल, ठीक है, यहाँ बीच से गया है, ये एंगल है, एक एंगल ए है, तो ए एंगल ये पूरा है, ये पूरा एंगल ए है। ठीक है, यहाँ पर कहीं बी है और यहाँ पर कहीं डी है और यहाँ पर कहीं सी है। ठीक है, तो बी ए डी मतलब ये वाला एंगल जो है, जब ये वाले एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है, ए डी का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ही तो कर रहा है। ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा होगा, तभी वो दो इक्वल पार्ट में टूट रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही हम लोग ने प्रूव कर दिया था कि जो है बी एंगल बी ए डी जो है इक्वल हो गया एंगल डी ए सी के। रीज़न सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारा ए डी क्या है, बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये प्रूव हो गया। तीसरा पॉइंट ये था हमको प्रूव करना कि जो हमारा ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के।
इधर ड्रॉ करूँ, ये था ए डी, अच्छा ये डी लिखा, और ये था यहाँ पर बी और सी, फिर ऐसे ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि ये इधर वाला ट्रायंगल जो है इधर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे पार्ट जो होंगे उधर वाले ट्रायंगल के इक्वल होंगे। जैसे कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका नाम क्या है, इधर वाले एंगल का नाम क्या है, ए डी बी। तो मतलब कि एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। रीजन वही सिंप्लिसिटी से, ठीक है, सिंप्लिसिटी से, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये बी सी क्या था, स्ट्रेट लाइन था, बी सी क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए डी सी, इसका इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा ना, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो ए ओ सी की जगह पर ए डी सी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, 2ADC, तो एंगल 2ADC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड, तो एंगल ADC हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 90। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ADC हमारा क्या है, 90 है। क्योंकि एंगल ADC 90 है, ठीक है, तो उसके बगल वाला एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो हैंस प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ होगा कि ये जो AD तो जो था वो BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लिखने का तरीका इधर, ठीक। क्वेश्चन में 11 लिखते हैं, बोला है हमसे कि दो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन जिसका फिक्स्ड लेंथ हो। तो ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन सेगमेंट है जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ठीक है। तो ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट थे जो कि ओ पर बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। इसका तो बोला है ए सी जो है बी डी के बराबर है, तो ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो समझ लेते हैं हमको पता क्या क्या है, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक डायगोनल था, ये एक डायगोनल था, और यहाँ पर सेंटर पे ओ था, ठीक है। तो फिर से आते हैं, बोला है ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये था ए बी, ये था सी डी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी क्या कर रहा था, ए बी जो है सी डी को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये और ये बराबर होगा, मतलब कि ओ सी जो है ओ डी के बराबर होगा। और उसी तरह से सी डी जो था ए बी को बाइसेक्ट कर रहा था, जिसका मतलब क्या है कि ओ ए और ओ बी बराबर होगा। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, अब कौन सा यूज़ करना है हमको इस पर डिपेंड करता है कि हमको पता क्या है। हमको पता है, देखो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, ठीक है। बनने को तो ये भी बन रहा था ना, ऐसे बन रहा था, ठीक है, और ऐसे ही बन रहा था एक ट्रायंगल, तो कुछ भी बन सकता था, ठीक है। लेकिन लेंगे उसको जिससे हमको काम है, तो हम लोग ले रहे हैं ये वाला एक ट्रायंगल इधर है, ठीक है, और एक ट्रायंगल इधर से, ठीक, क्योंकि इसी के बीच में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे ना। क्योंकि देखो सेंटर पे क्या है, ओ है, और ये वाली साइड क्या थी, इस वाली साइड के इक्वल थी, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल थी, और ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो इन ट्रायंगल सी ओ ए एंड इन ट्रायंगल बी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा था कि जो सी ओ था वो बराबर था ओ डी के। रीजन गिवन था, गिवन लिखो, या फिर लिख सकते हैं हम लोग कौन सा बाइसेक्टर था, ए बी इज बाइसेक्टर, ए बी इज बाइसेक्टर, ठीक है। और क्या था, ए ओ जो था वो इक्वल था ओ बी के। रीजन सी डी जो था बाइसेक्टर, ठीक है, सी डी इज बाइसेक्टर। और देखते हैं फिर एंगल की बात करते हैं, तो सी ओ ए एंगल जो था वो बराबर था एंगल बी ओ डी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यूजिंग कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हो रहा है, अगर मैं एक ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल भी अगर अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं तुमको, तो ये साइड यूज हुई है, ये साइड यूज हुई है, और इनके बीच में एक एंगल यूज हुआ है, इसका मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज हुआ है। तो यूजिंग ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी GRUENC कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख लो। तो ट्रायंगल का नाम क्या था, इन ट्रायंगल COA
कॉन्ग्रेंट हो जाता है हमारा ट्रायंगल BOD, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो CA जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BD के बाई CPCT। ठीक है, C.P.CT CPCT से कॉन्ग्रेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रखा था, CAB ABD के, तो CAB यही वाला एंगल था और ABD ABD मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल ग्रीन वाले का पार्ट है, ये वाला एंगल ब्लू वाले का पार्ट है, और ये दोनों ट्रायंगल हम लोग पहले ही कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। तो लिख सकते हैं सीधा सीधा कि CAB और ABD एंगल एक दूसरे के CPCT से ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये भी खत्म हो गया। अब वो रखा है AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC दिखाना है। तो इसी में देखो कि AD ये है, ठीक है, BC ये है, और इसके बीच में आ रहा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की तरह क्या बिहेव करेगा AD और BC के बीच में, ये जो CD है, CD भी एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करेगा और AB ऐसा ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देखो अगर कोई पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो लाइन है उसके बीच में एक लाइन गई है, ठीक है, और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वो लाइन आपस में ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, हमको क्या प्रूव करना था कि AD पैरेलल BC, तो उसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल हम लोग ने कॉन्ग्रेंट किए तो इससे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि देखो दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसके बीच जो ट्रांसवर्सल होता है, तो एंगल जरा ढंग से देखना है इसको, कौन कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। एक ये होता है और इधर का ये होता है। ठीक है, अब ये देखो ये लाइन, ये जो लाइन है और इस ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो होता है ना, वो बनाता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ जो एंगल है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, चलो इधर दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, अब जरा इस लाइन और ट्रांसवर्सल तो दो है हमारे पास ना, एक ये है और ये है, दोनों में से कोई भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी हो सकता है अल्टरनेट इंटीरियर, और एक एंगल तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा ना, इसका और इसका अल्टरनेट बनेगा और ये बनेगा। हम लोग ये जो ट्रायंगल प्रूफ किया है, ये एंगल तो उसमें आता ही नहीं है और ना ही इधर वाला आता है। तो जो ट्रायंगल प्रूफ हम लोग ने किया वो किसी काम का नहीं है अगर हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है COB और AOD, जैसे पहले वाला किया वैसे इसको भी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कहोगे इससे इस ट्रांसवर्सल से, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये एंगल भी पूरा नहीं बन रहा है ना, ये एंगल भी देखो आधा ही आ रहा है, इस लाइन की वजह से आधा अंदर आ रहा है आधा बाहर आ रहा है। जो एंगल हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रेंट, वो तो पूरा बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो जो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा होता है, यहाँ ये जो लाइन है पैरेलल वाली और ये जो ट्रांसवर्सल होती है इसके बीच में पूरा एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये लाइन ये है और ट्रांसवर्सल ये है, तो इसके बीच में पूरा एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये बीच में एक लाइन ये भी तो आ रही है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रेंट हम लोग वो दूसरा प्रूफ कर लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल COB एंड इन ट्रायंगल AOD। COB और AOD की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो COB में ये क्या था, ये था हमारा इसके इक्वल था और ये जो था इसके इक्वल था, तो इसी का यूज़ कर लेते हैं कि CO जो था इक्वल था OD के। क्या था रीज़न, बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर था, AB एज बाइसेक्टर, AB बिहेव एज AB इज बाइसेक्टर। ठीक है, AB इज बाइसेक्टर, AB बाइसेक्टर था। ठीक है, वैसे ही AO जो होगा, AO इस ट्रायंगल की बात कर रहा। अच्छा चलो कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इधर वाले को ग्रीन दे दो और इधर वाले को ब्लू, तो अब शायद समझ में आया। ठीक है, तो अब OB जो है, ठीक है, OB जो था इक्वल था OA के। रीज़न, OB OA के इक्वल था, CD यहाँ पर बाइसेक्टर था, CD इज बाइसेक्टर मैंने लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में जैसे पिछली बार था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इधर भी है, तो एंगल COB जो है इक्वल है एंगल AOD के। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगा था पिछली बार, SAS, तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल सी ओ बी जो हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है, क्योंकि अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा था ना, अब ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो ओ सी बी ओ सी बी ओ सी बी एंगल जो है इक्वल है, ओ सी बी इक्वल है ओ डी ए, ओ डी ए एंगल ओ डी ए के, ठीक है। ये एंगल सीपीसीटी से सीपीसीटी एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर क्या था, कौन सा पैरेलल था, ए बी जो ए डी बी सी के पैरेलल है, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी। बता रखा था मैंने कि अगर दो लाइंस हैं उसके बीच में ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती है, ठीक है। अब आखिरी वाला क्या बोल रखा था हमसे कि ए डी इक्वल्स टू सी बी, ए डी सी बी के बराबर होगा, ए डी सी बी के बराबर होगा, वही ए डी और बी सी लिखो, सी बी लिखो, वही चीज़ सीपीसीटी से। अभी जो ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, ए डी उसी का तो हिस्सा है और सी बी भी उसी का हिस्सा है, तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया वो, ठीक है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है हमको इस डायग्राम में, देख रहे हैं। तो एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये एंगल्स दे रखे हैं हमको इस डायग्राम में, ठीक है। और क्या चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमको ये साइड, ठीक है। ये साइड देख रहे हो इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है। तो मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसको दो ट्रायंगल में तोड़ लेते हैं, उसको कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, ठीक है। इससे हम लोग का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल हो गया और ये नीचे वाला एक ट्रायंगल होगा। इनको कुछ नाम दे देता हूँ अगर मैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। तो इस वाले नाम से हो सकता है ना मैच करे, ठीक है। तो तुम केवल इधर देखो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एन इन ट्रायंगल ए डी सी ठीक है। तो जैसा कि हमको दे रखा था कि ए बी जो था वो इक्वल था ए डी के, और क्या है बी सी जो है इक्वल है डी सी के। ये दोनों ही चीजें दे रखी थी डायग्राम में, ठीक है। ए सी जो साइड थी वो दोनों में कॉमन थी, ठीक है। तो यहां से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। देखते हैं तीनों में साइड ही साइड था, तो यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी GRUENCY कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब y + 5 इक्वल होगा हमारे 46 के, और 35 हमारा इक्वल होगा 2x + 5 के। तो अब इनको सॉल्व कर डालते हैं, तो 5 इधर प्लस तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 46 - 5 तो क्या हो जाएगा 41। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या 41 डिग्रीज, और इधर देखते हैं +5 था, इधर आके -5, तो 35 - 5 = 2x। तो क्या बन जाएगा 30 = 2x, 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो 30/2 = x, 2 से इसको 2 × 2 तो 5, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 15 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, और y की वैल्यू क्या थी 41, ठीक है। देख लो